Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First one है, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third है, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. And fourth है, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. तो जो assertion है दी गई है, the pointing vector given as s vector is equal to the e vector cross b vector upon mu naught represent the instantaneous intensity at a point. Reason है the velocity of an electromagnetic wave is in the direction of the vector e vector cross b vector. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप, हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। एंड जो असर्शन में कहा गया है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है जो कि है एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। एंड रीजन में बोला गया कि जो वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द पॉइंटिंग वेक्टर। तो की कॉन्सेप्ट इज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होता है विच इज गिवन एज एयर एस इज इक्वल टू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव है उसकी डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस। राइट, सो हम जानते हैं कि जो सी है वेक्टर विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्लियर, तो जो म्यू नॉट है यहाँ पर दैट इज द वैक्यूम परमिएबिलिटी, म्यू नॉट विच इज द वैक्यूम परमिएबिलिटी। ओके, सो जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। सो वी कैन राइट दैट पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, क्या हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर is the cross product of is the cross product of electric and magnetic field, electric and magnetic field which represents the instantaneous intensity, the instantaneous intensity at a point, at a point। ठीक है, तो जो हमारी असर्शन है, असर्शन में बोला गया है कि पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी की, तो हम कह सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। एंड जो रीजन है, जो वेलोसिटी होगी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो देखो जो रिलेशन है सी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एंड जो डायरेक्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलोंग एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड की जेड एक्सिस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। तो हम कह सकते हैं कि रीजन इज ऑल्सो ट्रू। एंड रीजन एक्सप्लेन कर रहा है यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, तो हम कह सकते हैं कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हम मार्क करेंगे फर्स्ट को, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट वन। राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक